हैं मेजर ऋषभ सांभ्याल, एडीसी टू प्रेसिडेंट और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आर्मी ऑफिसर। और रिसेंटली इनके रिटायरमेंट की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट के पास हमेशा दिखने वाले मेजर सांभ्याल अचानक से गायब दिखने लगे। शुरू में लोगों को लगा कि शायद वो लीव पर गए हैं, पर फिर जब लोगों ने मेजर ऋषभ के ऑफिशियल सोशल मीडिया बायो पर फॉर्मर एडीसी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक्स स्पेशल फोर्सेस लिखा देखा तो उनके रिटायरमेंट को लेकर खबरें और स्पेकुलेशंस तेजी से फैलने लगी। और अब इस पूरे मामले पर फाइनली खुद मेजर ऋषभ सांभ्याल ने क्लियरिटी दी है। मैं हूं अंकित कौशिक और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या सच में एडीसी टू प्रेसिडेंट ने इंडियन आर्मी छोड़ दी है, उनका एज एन एडीसी क्या रोल था और आगे उनका क्या बड़ा प्लान है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेजर ऋषभ सांभ्याल की। मेजर ऋषभ जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट के एक डोगरा राजपूत परिवार से आते हैं, जहाँ का मिलिट्री हेरिटेज पूरे देश में जाना जाता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सैनिक स्कूल कपूरथला से पूरी की और फिर अपने सपने को सच करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के 133 कोर्स को ज्वाइन किया। ग्रेजुएशन के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके साल 2018 में इंडियन आर्मी की जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए। पहली बार ये पूरे देश के सामने टीवी पर तब आए जब साल 2021 की रिपब्लिक डे परेड में एज अ कैप्टन इन्होंने जाट रेजिमेंट के कंटीजेंट को लीड किया। इनकी शानदार लीडरशिप में बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट ट्रॉफी भी जीती। लेकिन मेजर ऋषभ यहाँ नहीं रुके, उन्हें और कठिन चैलेंजेस चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इंडियन आर्मी की 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन की। इस एलीट करियर के बाद इनका अगला माइलस्टोन था 8D कैंप, दैट इज एडीसी टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना। पर आखिर ये एडीसी होता क्या है और इनका सिलेक्शन कैसे होता है? दरअसल एडीसी यानी 8D कैंप हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज जैसे प्रेसिडेंट्स, गवर्नर्स और सर्विस चीफ्स के पर्सनल और सेरेमोनियल असिस्टेंट्स होते हैं। प्रेसिडेंट के पास टोटल 5 एडीसीज की टीम होती है, जिसमें से 3 आर्मी से, 1 नेवी से और 1 एयरफोर्स से होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस के बाद उन्हीं ऑफिसर्स को दिया जाता है जिनका सर्विस रिकॉर्ड बेहतरीन हो और वो डिसिप्लिन्ड हो। इनकी यूनिफॉर्म पर लगा गोल्डन एगुलेट और शोल्डर पैच इनकी पहचान होती है। एज एन एडीसी मेजर ऋषभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रेसिडेंट के शेड्यूल को मैनेज करना, ट्रेवल और प्रोटोकॉल्स कोऑर्डिनेट करना और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना। इसी ड्यूटी के दौरान उनके कुछ ऐसे मोमेंट्स वायरल हुए जिसने देश का दिल जीत लिया। जब प्रेसिडेंट मुर्मू एक इमोशनल मोमेंट पर थोड़ी भावुक हुई तो मेजर ऋषभ ने बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपना हैंकरचीफ पास किया। बारिश में उनके ऊपर अम्ब्रेला होल्ड करना हो या फॉर्मल सेरेमनीज में इनका शानदार कंपोजर, नेटिजन्स इनकी दीवानी हो गई। नेटिजन्स ने यहाँ तक कमेंट किए कि अब मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है। पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो पूरे देश के मन में है, व्हाई डिड ही लीव द आर्मी? सोशल मीडिया पर इनके रेजिग्नेशन को लेकर बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो देश छोड़कर जा रहे हैं, वहीं कुछ ने कहा कि इन्होंने किसी फॉरेनर से शादी करने के लिए आर्मी छोड़ दी है। लेकिन इन सभी रूमर्स को मेजर ऋषभ ने अपने पहले इंस्टाग्राम लाइव में पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने क्लियर किया कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जा रहे हैं, वो मैरिड भी नहीं है और ना ही किसी फॉरेनर से शादी का कोई प्लान है। 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए और 8 साल की कमीशन सर्विस यानी अपने पूरे 12 साल के मिलिट्री सर्विस के बाद उन्होंने आर्मी छोड़ने का फैसला किया। चलिए डायरेक्टली उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। Why did you leave the forces? As a child, you know, I always dreamt of wearing the uniform. I never thought that ever in my life I will give up or I will, put down the uniform. I will leave the army and go do something else. I never thought of. It was because of some personal reasons and because of some family reasons कि मुझे I chose to leave the organization. एडीसी के पद से हटने के बाद इवन मेजर ऋषभ सांभ्याल को राष्ट्रपति भवन में ऑफिशियल फेयरवेल भी मिल चुका है, जिसमें प्रेसिडेंट खुद मौजूद थी। लेकिन आर्मी छोड़ने के बाद भी उनका देश के लिए कमिटमेंट कम नहीं हुआ है। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में उन्होंने बताया है कि वो इंडिया में ही रहेंगे और जल्द ही ऑफलाइन मीटअप्स और मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी शुरू करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप सबकी उनके रिटायरमेंट से जुड़ी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। लाइक करें इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।